हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं सिविक्स का चैप्टर नंबर 5 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। इसमें हम पढ़ेंगे हाउ इज़ अ मेजर पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन। देखो, इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें स्टार्टिंग में क्या होता है कि पहले जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो एक कमीशन ऑर्गेनाइज करती है ना। और कब अपॉइंट कब हुई थी कमीशन? इन 1979। उनके हेड कौन थे? बीपी मंडल, और जिनको क्या कहा गया था? सेकेंड बैकवर्ड कमीशन। कमीशन ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी 1918 में, और उनका ये सजेशन था कि 27% रिजर्वेशन प्रोवाइड करनी चाहिए किसको? सोशल एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को। और ये जो इशू था बहुत सालों तक डिस्कस किया गया था। उस टाइम पे फिर इलेक्शंस कंडक्ट किए हुए, लोकसभा इलेक्शंस वॉन किए गए 1989 बाय वीपी सिंह, और उनको प्राइम मिनिस्टर घोषित किया गया। उन्होंने ये चीज़ आगे एड्रेस की पार्लियामेंट में कि हाँ 27% रिजर्वेशन प्रोवाइड करना चाहिए हमारे यहाँ की कंट्री की पीपल को। देन अगस्त 6 1990 द कैबिनेट डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन एंड द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड इट इन द बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। अब क्या हुआ कि है ना, जब ये ड्राफ्ट बनाने को बोला गया वहाँ के ऑफिसर्स को, तो उन्होंने एक मेमोरेंडम प्रिपेयर किया। मेमोरेंडम कुछ नहीं होता, बस एक ड्राफ्ट होता है जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं। बट उस टाइम पे एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ, डिबेट था किसके बीच में? द इंदिरा सिंहाने एंड अदर यूनियन ऑफ इंडिया केस। देन but later in 1992 Supreme Court declared the Mandal order as a valid but asked for some modifications. इसका आपका आता है नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की रिक्वायरमेंट क्यों है? गवर्नमेंट को बहुत सारी ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी होती है, फॉर्मुलेट करनी होती है पॉलिसीज़, और उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो मेजर डिसीजन ले सके। हैंस अब हमारे कंट्री में इसलिए प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस का होना ज़रूरी है, उनके अकॉर्डिंग सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सही से फॉलो कर सके। प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट टेक ऑल पॉलिसी डिसीजंस। द सिविल सर्वेंट टेक द स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट मिनिस्टर डिसीजंस। सुप्रीम कोर्ट सॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट। द इंस्टीट्यूशंस आर लेजिस्लेटिव। अब हमारे जो कंट्री में मेजरली 3 इंस्टीट्यूशंस होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। अब आपका नेक्स्ट आता है पार्लियामेंट। देखो, जब भी हम पार्लियामेंट की बात करते हैं हम वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है? टू फ्रेम लॉज। अब पार्लियामेंट एक्सरसाइज करती है पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल इन मैनी वेज एज लिस्टेड बिलो। पार्लियामेंट बेसिकली फाइनल अथॉरिटी होती है जो लॉज बनाती है। Those who run the government can take decision only when they get support by the parliament. Parliament control all the money that government have. जितने भी मनी गवर्नमेंट के पास है वो सारी पार्लियामेंट कंट्रोल करती है। पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फॉरम ऑफ डिस्कशन, और यहीं पर डिबेट होते हैं। बेसिकली पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा एंड बेसिकली यहाँ पर 2 हाउसेज होते हैं, 2 चैम्बर्स और हाउसेज होते हैं। देखो, जो फर्स्ट हाउस होता है इज यूजुअली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, जिसको हम लोकसभा कहते हैं, और जो सेकंड हाउस होता है वो बेसिकली इनडायरेक्ट इलेक्शन से होता है, जिसको हम राज्यसभा कहते हैं। आपको पता है कि लोकसभा हमने अभी पढ़ाई था कि लोकसभा के इलेक्शन बेसिकली 5 साल के बीच में होते हैं, और जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं दे आर परमानेंट हाउस, उसमें चेंजेस नहीं होते, और ये 1/3 मेंबर रिटायर्ड होते हैं हर 2 साल के अंदर। और लोकसभा जो बेसिकली इंपॉर्टेंट मनी मैटर्स पर कंट्रोल करता है, एग्जीक्यूटिव को सारा सा कंट्रोल करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कंट्रोल करते हैं, एंड हैज़ आल्सो मोर मेंबर्स। देन लास्ट आता है आपका प्रेसिडेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज प्रेसिडेंट के कंसेंट के बिना कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज नहीं हो सकता है। यहाँ तक इस फर्स्ट लेक्चर में इतना काफ़ी। तो हमने अभी तक यहाँ पर क्या पढ़ा? वी हैव स्टडीड अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन, कैसे लिए जाते हैं, नीड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, क्यों हमें इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है, और पार्लियामेंट, जिसमें आपका जब भी हम पार्लियामेंट की बात करते हैं वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द लेजिस्लेटिव। ओके स्टूडेंट्स।